ये फाउंडेशन का क्वेश्चन नंबर 9, इलिस्ट्रेशन नंबर 9 है ना, इलिस्ट्रेशन नंबर 9, सीए फाउंडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज। म्यूचुअल एकोमोडेशन के तौर पे इस सम को प्रेजेंट किया गया है, बट साइंटिफिकली ये सम म्यूचुअल एकोमोडेशन का नहीं है। म्यूचुअल एकोमोडेशन के तौर पे इस सम को प्रेजेंट किया गया है आपके क्वेश्चन में, बट टेक्निकली इसमें म्यूचुअल एकोमोडेशन जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा एक खेल हो रहा है। यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 9 जो 1 जुलाई 2019 को जॉर्ज ने ड्रॉ किया था 1,80,000 रुपया का 3 मंथ्स ऑन हैरी के ऊपर। इस सम को हम एक डायग्राम के हिसाब से आपको दिखा रहे हैं, और यहां पर है जॉर्ज, जेई क्या है, जॉर्ज। ये जॉर्ज ने एक बिल ड्रॉ करता है, जॉर्ज इसके ऊपर बिल ड्रॉ करता है, ये जॉर्ज बिल ड्रॉ करता है हैरी के ऊपर, सही है। जॉर्ज बिल ड्रॉ करता है हैरी के ऊपर, ये हैरी है और हैरी के ऊपर बिल ड्रॉ हो रहा है। कितना का बिल ड्रॉ हो रहा है? 1,80,000 रुपया का बिल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। 3 महीना के लिए, 3 महीना बाद होगा, 3 महीना तक ये लोग बिल के साथ खेलेंगे, ठीक है। कितना का बिल ड्रॉ हो रहा है? 1,80,000 का। जॉर्ज एक आदमी है और हैरी एक आदमी है, बिना कोई ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन के म्यूचुअल एकोमोडेशन के साथ एक दूसरे पे बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट हो रहा है। जॉर्ज हो गया ड्रॉवर। जॉर्ज कौन हो गया? ये बिल को ड्रॉ किया है तो ये हो गया ड्रॉवर, और बिल को एक्सेप्ट कौन किया है? ये हो गया ड्रॉई। साफ बात है कि हम लोग यहां पे क्या समझेंगे, बिल का अमाउंट पाएगा कौन? ड्रॉवर। बिल का अमाउंट पाएगा कौन? जॉर्ज। और बिल का पेमेंट कौन करेगा? हैरी। इतना समझ में आया? जॉर्ज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, और इसने, एक आदमी है जिसका नाम है जैक, ये जैक से कुछ माल खरीदता है 1,81,000 का, यही है ना, 1,81,000 का। जैक से ये कुछ माल खरीदता है 1,81,000 रुपया का, ठीक है। जॉर्ज को इसको देना कितना है? जॉर्ज को जैक को देना है, जॉर्ज को जैक को देना है 1,81,000। अब ये बिल कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा है, बोला भैया एक बार 1,81,000 का माल दीजिए। हम आपको क्या देते हैं, देखिए आप, माल तो दे दिया वो, ये जो बिल ड्रॉ करके रखा था 1,80,000 का करके रखा था ना, ये 1,80,000 का बिल इसको एंडोर्स कर देता है और बोलता है भैया राम राम, फुल सेटलमेंट हो गया। 1,000 रुपया का आप क्या मान सकते हो? इसके लिए डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ जॉर्ज के लिए, इसके लिए क्या हुआ? डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ, और इसके लिए क्या हुआ? डिस्काउंट अलाउड हुआ। पहले ये सम को समझ लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ? डिस्काउंट, ये बिल एंडोर्स हो गया, और इसके लिए डिस्काउंट रिसिप्ट हो गया। किसके लिए डिस्काउंट रिसिप्ट हो गया? जॉर्ज के लिए। और इसके लिए डिस्काउंट अलाउड हो गया जैक के लिए। लेकिन जैक भी कम चालाक नहीं था, उसको पता था कि ये बिल किसने एंडोर्स किया है, जो मेरा क्रेडिटर है, ठीक है, जो मेरा डेटर या क्रेडिटर है, उससे मेरा रिलेशन पहले से ही चलता है। अब क्या किया ये जैक, 1 सितंबर 2019 को जैक ने परचेज किया गुड्स 1,90,000 रुपया का हैरी से। किसने खरीदा? जैक ने। तो अब ये 1,90,000 का गुड्स खरीदा है हैरी से, तो ये 1,90,000 का गुड्स हो गया। यहां पर ये 1,90,000 का गुड्स खरीदता है किससे?
हैरी से कौन खरीदता है? जैक खरीदता है। 1,90,000 का गुड्स किसने खरीदा? जैक ने खरीदा। और अब इसके दिमाग में आता है कि इसका ही बिल था, हम इसको ही एंडोर्स कर देते हैं, मतलब ये एक्सेप्ट किया था, मतलब इसको पाना था, इसको एग्जैक्टली देना था, अब उसी बिल का अमाउंट इसको पाना है। तो इसके पास अब कितना आ गया? 1,80,000 रुपया, है ना? और कुछ पैसा कैश देता है शायद, थोड़ा बताना। 9,000 रुपया कैश देता है और ये बोलता है कि ठीक है भैया, एक बिल मेरे पास पड़ा हुआ है 1,80,000 रुपया का, जो मेरे को किसी ने एंडोर्स किया था, मेरे पास भी पैसे नहीं है, मैं भी आपको एंडोर्स कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अब ये 1,90,000 है, 1,90,000 में बिल का, ये बिल जो था वो था 1,80,000 रुपया का, ये वाला बिल जो था ये इसके पास पहुंचा। 9,000 रुपया का वो कैश पेमेंट करता है और 1,000 रुपया उसके लिए डिस्काउंट हो जाता है। इसके लिए डिस्काउंट हो जाता है, जैक के लिए, और इसके लिए डिस्काउंट अलाउड हो जाता है। अब बच गया कौन? हैरी। हैरी देखा कि भाई हम तो 1,90,000 का गुड्स इसको बेचे हैं, तो हमको पेमेंट 1,90,000 मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना? 1,80,000 का तो हमारा ही बिल था, जो मेरे को किसी को पेमेंट करना था, अब मेरे को उसी से पाना है, तो 1,80,000 का तो साफ साफ पेमेंट खत्म। अब हमको 9,000 रुपया कैश मिला और 1,000 रुपया हमको डिस्काउंट भी छोड़ना पड़ गया। तो ये क्या किया? अब शायद जॉर्ज, लास्ट वाला जो टॉपिक है, हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। अब ये हैरी क्या किया? जॉर्ज से 1,00,000 रुपया का 2,00,000 रुपया का गुड्स परचेज कर लिया। कौन? हैरी जॉर्ज से कितना रुपया का गुड्स परचेज किया? 2,00,000 रुपया का गुड्स परचेज किया, और लास्ट में जिसको जितना देना था उतना लेना था, वो हिसाब ये लोग कर लिया। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का है जलेबिया सम, है ना? बिल ऑफ एक्सचेंज का जलेबिया सम है। ये वाला जो चीज है, इसमें आप आराम से समझ पाओगे कि भाई कौन ड्रॉवर और कौन ड्रॉई है। आप एकदम मतलब समझ पा रहे हो कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉई कौन है, और पाना किसको और देना किसको है। ये क्वेश्चंस का पहले हम लोग ऐसा एक डायग्राम बना लेंगे, पूरा क्वेश्चन समझने के लिए ये डायग्राम था। सम से, प्रॉब्लम से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन में बोला है आप इसका जर्नल एंट्री बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला है? जर्नल एंट्री किसके बुक में बनाना है भाई? तो सबसे पहले हम जॉर्ज के बुक में बना रहे हैं जर्नल एंट्री। जॉर्ज के बुक में जर्नल एंट्री बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज, इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज, जॉर्ज के बुक में हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल, और ये है जर्नल जॉर्ज के बुक में, 2 कॉलम होगा। जर्नल का फॉर्मेट आप चाहो तो बनाओ, चाहो तो ना बनाओ, क्योंकि ये सीखना है, एग्जाम में बनाना होगा, है ना? पर्टिकुलर डेट, डेट पर्टिकुलर, LF अमाउंट, अमाउंट, ठीक है? तो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। पहला, सबसे पहला सर्वप्रथम ट्रांजैक्शन क्या हुआ था? सबसे पहले क्या हुआ था? म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए 1 जुलाई 2019 को जॉर्ज ने बिल काटा है। 1 जुलाई 2019 को जॉर्ज ने बिल काटा है। यहां पे लिखेंगे 1 जुलाई 2019 को जॉर्ज ने बिल काटा है, तो एंट्री क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसके ऊपर बिल काटा? हैरी के ऊपर। बिंग बिल ड्रॉन। कितना रुपए का बिल काटा है? 1,80,000 रुपया का। समझ आया? 1,80,000 का बिल काटा है। फिर ये क्या किया? हैरी, जॉर्ज ने
1,81,000 का गुड्स जैक से खरीदता है ऑन द सेम डेट। इसके दिमाग में तो एक दूसरा कहानी चल रहा था ना। 1/7/2019 को ये कुछ माल खरीदता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा? जैक से। इसने माल खरीदा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जैक। कितना का माल खरीदा? 1,81,000। 1,81,000। समझ आया? फिर तारीख आया और ये क्या किया, उसी दिन को जॉर्ज एंडोर्स हैरी एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। और जॉर्ज ने क्या किया, हैरी का जो एक्सेप्टेंस था, जो इसके पास बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ था, क्योंकि ये ड्रॉवर था, ये देखिए ये ड्रॉवर था ना, ये जो बिल पड़ा हुआ था 1,80,000 का, ये बिल क्या किया, इसको एंडोर्स कर दिया ना एंडोर्स्ड। 1,81,000 के बदले में कितना में एंडोर्स्ड हो गया वो बिल? 1,80,000 में। तो हम लोग अब यहां पे 1/7/2019 को ऐसा लिखेंगे, जैक अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई आप पेमेंट कर रहे हो तो जैक अकाउंट डेबिट होगा। कितना पेमेंट करना है जैक को? 1,81,000। बिल आप एंडोर्स कर दिए तो बिल आपके घर से चला गया, व्हाट गोज आउट क्रेडिट हो गया, बिल्स रिसीवेबल कितना हो गया? 1,80,000 हो गया। और जॉर्ज को डिस्काउंट रिसिप्ट मिला, कितना का डिस्काउंट मिला? 1,000 का। ये बिल एंडोर्स कर दिए, जैक के घर में बिल चला गया, जैक समझेगा, उसको डिस्काउंटिंग कराएगा, या किसी को एंडोर्स करेगा, या अपने पास होल्ड करेगा, सब कुछ जैक के ऊपर है। बिल कहां चला गया? जैक के घर पे चला गया। नेक्स्ट एंट्री ये हो रहा है, 1 सितंबर 2019 को जैक परचेज करता है गुड्स 1,90,000 फ्रॉम हैरी। अभी हमको जैक परचेज कर रहा है हैरी से, तो जॉर्ज को उससे क्या लेना देना है? हमारे बुक में तो कुछ नहीं हो रहा है। जॉर्ज परचेज कर रहा है हैरी से, नहीं जॉर्ज नहीं परचेज कर रहा है, जैक परचेज कर रहा है हैरी से, तो जॉर्ज को उससे क्या लेना देना है बताइए? तो जॉर्ज को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बुक का जो ट्रांजैक्शन है ये उसके बुक में नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसके बुक में इसका कोई एंट्री नहीं करेंगे। फिर क्या करता है जैक? जैक एंडोर्स कर देता है बिल जॉर्ज, जो रिसीव्ड किया था जॉर्ज से, टू हैरी 9,000 इन फुल सेटलमेंट इन अमाउंट ड्यू टू हैरी। इससे भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पेमेंट कौन कर रहा है? हैरी कर रहा है, जैक कर रहा है हैरी को, यही तो। इसके बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। जब 1 अक्टूबर 2019 को आता है, तब हैरी गुड्स परचेज करता है जॉर्ज से। जी हां, अब हमारा ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमसे कोई गुड्स परचेज किया है तो ऑब्वियसली हम सेल करेंगे। हम कौन हैं? हम जॉर्ज हैं। तो हम गुड्स को सेल करेंगे। किसको सेल करेंगे? जिसने हमको बिल, हम सेल कर रहे हैं किसको? जिसने हमसे गुड्स परचेज किया। हमसे गुड्स कौन परचेज किया है? हमसे गुड्स परचेज किया है कौन? हैरी। तो हैरी गुड्स परचेज किया है तो ऑब्वियसली हम सेल करेंगे। उसका डेट लिखा है क्या? 1 अक्टूबर 2019 को। यहां पर क्या एंट्री होगा? हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना का माल बेचे हम लोग? 2 लाख रुपया का माल हम हैरी को बेचे हैं। अब 2 लाख रुपया का माल हम हैरी को बेच दिए, तो अब 2 लाख रुपया हमको हैरी से मिलना चाहिए। हैरी क्या करता है? हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। हैरी जितना भी ड्यू रहता है वो चेक से पेमेंट कर देता है। भाई हिसाब से हमको कितना मिलना चाहिए हैरी से? 2 लाख। लेकिन एक दिन हम लोग हैरी का बिल एक्सेप्ट किए थे, जिसमें 1,80,000 हमको देना था, क्योंकि बिल एक्सेप्ट किए थे, ड्रॉ किए थे हम उसके ऊपर 1,80,000 का। अभी देखिए हमारे पास हैरी डेबिट कितना है? 2 लाख से, और हैरी क्रेडिट कितना है? इसमें हाइलाइटर कौन सा है?
ये हैरी कितना से हैरी का अमाउंट कितना से आपका देखो क्रेडिट हुआ था, 1,80,000 हमको हैरी को देना था ना। और अभी हमको हैरी से कितना पाना है, 2 लाख रुपया। सिंपल। तो 2 लाख रुपया अगर हैरी से हमको पाना है और 1,80,000 हैरी को अगर हमको देना है, तो एग्जैक्टली हैरी हमको कितना पेमेंट करेगा, 20,000 रुपया। ये 20,000 रुपया पेमेंट कौन करेगा, ये 20,000 रुपया पेमेंट करेगा कौन। यहां पे मान लीजिए हम जॉर्ज का बुक बना रहे हैं, तो जॉर्ज के बुक में हम किसका अकाउंट बनाएंगे, हैरी का अकाउंट बनाएंगे ना। तो हैरी का अकाउंट बनाएंगे, तो हैरी अकाउंट में क्या होगा, जब हम लोग बिल ड्रॉ किए थे तो हम लोग एंट्री क्या लिखे थे, बीआर अकाउंट डेबिट टू हैरी। तो बीआर में लिखेंगे टू हैरी, तो हैरी में क्या लिखेंगे, बाई बीआर लिखेंगे ना, लिखेंगे कि नहीं, बाई बीआर। और उसी तरह से जब हम लोग उसको सेल करेंगे तो हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे, हैरी टू सेल्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू सेल्स। अभी इसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है, ये टू सेल्स, यहां पे कितना लिखेंगे, 2 लाख लिखेंगे। और यहां कितना लिखेंगे, यहां पे कितना लिखेंगे, 1,80,000। अभी बताइए यहां पे 2 लाख है और यहां पे 1,80,000 है, तो 20,000 का उसका बैलेंस बचा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हमको उससे कितना पैसा मिलना है, उससे हमको अभी कितना पैसा मिलना है, 20,000 रुपया मिलना है। तो इस 20,000 को हम लोग क्या करेंगे, रिसीव्ड कर लेंगे, एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी। अभी हम लोग लिखेंगे तारीख क्या है, वो डेट दिया है, हाँ 1/10/19 को हम लोग करेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी 20,000 20,000। समझ आया, 20,000 20,000 समझ में आया। ये किसका बुक हो गया, जॉर्ज का काम खत्म। अब हम लोग करेंगे किसका बुक, अब लोग करेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ हैरी का बुक। जैक का बुक नहीं पूछा है ना, अच्छा, इन द बुक्स ऑफ हैरी जर्नल्स लिखना है, ठीक है। पहला नंबर, जब इसने बिल एक्सेप्ट किया था तब एंट्री क्या किया था, जॉर्ज अकाउंट डेबिट 1/7/19 को इसने बिल को एक्सेप्ट किया था, तो एंट्री लिखा होगा क्या, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बीपी। कितना का बिल एक्सेप्ट किया था, 1,80,000, 1,80,000। $1,80,000, ठीक है। फिर क्या किया, ये तो बिल एक्सेप्ट कर लिया, जो खेला खेलना था वो तो जॉर्ज ने खेला। ये क्या किया है, जॉर्ज एंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस इन जैक इन फुल सेटलमेंट। 1 सितंबर 2019 को जैक परचेज गुड्स वर्थ ₹1,90,000 फ्रॉम हैरी। तो जैक ने परचेज किया तो हैरी ने सेल किया होगा। हैरी सेल किया है किसको, जैक को। कब किया है, 1 सितंबर 2019, यही ना। ये क्या किया है, हैरी को सेल किया है, जैक को सेल किया है
तो एंट्री लिखेंगे जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना का माल सेल किया है? 1,90,000 का ये सेल किया है। भैया इसको उम्मीद था कि हमको पैसा मिलेगा इससे। ये क्या किया जैक ने, क्या किया, इसी का बिल इसको एंडोर्स कर दिया। वो तारीख क्या है? 1/9/19 को इसी का बिल इसको एंडोर्स किया। ले भैया पैसा पकड़। ये अब क्या किया, बीआर इसके पास आ गया, जो इसने एक्सेप्ट किया था किसी दिन, आज वही बिल इसके पास आ गया। जैसी करनी वैसी भरनी वाला हिसाब हो गया इसके पास। बिल रिसीवेबल अब इसके पास आ गया। तो इसको तो उम्मीद था कि इसको मिलेगा 1,90,000, जिसमें से वो इसका ही बिल इसको थमा दिया और इसके पास एक कैश आ गया। कितना का कैश आ गया? 9,000 का आ गया कैश। भैया इसको कितना मिलना चाहिए था? 1,90। 1,89 का तो हिसाब वो कर दिया और इसके लिए एक और दुख दे के गया, भैया आपको डिस्काउंट भी देना होगा। तो डिस्काउंट कितना का दे लिया? 1,000 का। 1,90 का हिसाब कंप्लीट। जैक बोला राम राम भैया, अब कभी नहीं मिलते हैं आपसे, बिल पकड़ाते हैं। 1,90। जैक चला गया, हमेशा हमेशा के लिए इसकी जिंदगी से चला गया। ठीक है, अब क्या है? अब इसके पास वो बिल पड़ा हुआ है जो इसको एक्सेप्ट किया हुआ था। आज इसको उसी बिल का पैसा पाना है। ठीक है, तो 1,80,000 रुपए तो गया है इसका। अब ये भी दिमाग में एक तो चाल चला, हम एक बार माल इससे खरीदते हैं। ये खरीदा माल, कौन सा तारीख को खरीदा? 1/10 को। 1/10 को ये कुछ माल खरीदता है। किसी से खरीदता है भाई? तो ये एंट्री क्या लिखेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज करेगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज होगा। कितना का माल खरीदता है? 2 लाख रुपया का। ले भैया 2 लाख रुपया का माल तो घर आया, पैसा चलो नहीं देना होगा, जो देना होगा बैलेंस देखा जाएगा। अब ये क्या किया भैया, जितना इसको मिला है इससे ये उतना ही पेमेंट किया होगा ना। इसके भी बुक में आप देख लीजिए, अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो 1,80,000 का जॉर्ज डेबिट हुआ करता था कभी। 1,80,000 का जॉर्ज डेबिट हुआ करता था। इसको हम हाईलाइट नहीं करते हैं, डिफरेंट कलर के पेन से सर्कल करते हैं, है ना। 1,80,000 का वो डेबिट हुआ करता था जॉर्ज, मतलब जॉर्ज को देना था 1,80,000। ठीक है, जॉर्ज को पाना था 1,80,000 रुपया। अब यहां पर ये जॉर्ज से परचेज किया कितना माल? 2 लाख का। तो जॉर्ज के अकाउंट में क्रेडिट है 2 लाख रुपया और डेबिट है 1,80,000 रुपया। अगर हम जॉर्ज के अकाउंट को यहां पे बनाकर आपको दिखाएं तो सिर्फ अमाउंट अगर हम लिखते हैं, पहला एंट्री क्या था? जॉर्ज टू बीपी, तो ये जॉर्ज का अकाउंट है ना। तो जॉर्ज का अकाउंट हम बनाकर दिखाएं तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू बीपी। कितना का रुपया लिखेंगे? 1,80,000 का। ठीक है, और परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज लिखा हुआ है तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाई परचेजेस लिखेंगे। और कितना का अमाउंट लिखेंगे? 2 लाख रुपया। तो क्रेडिट बड़ा हो गया, डेबिट कम हो गया, तो आपका जो 20,000 रुपया होगा वो तो जॉर्ज को आपको और पेमेंट करना होगा ना। तो जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक करना होगा। जितना वो पाएगा उतना ही ना ये देगा। तो ये क्या हो गया? जॉर्ज का अकाउंट क्या होगा आपका? डेबिट करेगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। सही है ना। तो ये है तारीख 1/10/2019 को। भैया पैसा पकड़ो, आपका जो हिसाब था वो पैसा पकड़ो। जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 20,000 रुपया हो गया जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 20,000 रुपया आपका पेमेंट करना होगा। अब सवाल उठता है कि भैया कभी ना कभी तो बिल था, इसको एक्सेप्ट भी हम ही किए थे, वो बिल आकर मेरे पास ही पड़ा हुआ है, अब उसको कैंसिल तो करना होगा ना। झूठ मूठ का ही सही,
लेकिन बिल को तो डेबिट नहीं रखना पड़ेगा या बीपी को तो क्रेडिट नहीं रखना पड़ेगा। उसको लास्ट में आपको खत्म करना है। कितना का बिल एक्सेप्ट किए थे आप? 1,80,000 का। वही बिल से सारा खेला हो गया 3 महीना तक। अब उसका ड्यू डेट आ गया तो आप उसको कैंसिल करिए। अब आपको पेमेंट नहीं करना है और आपको रिसिप्ट भी नहीं करना है। तो इसका पेमेंट का एंट्री लास्ट डेट, उसका ड्यू डेट क्या है बताइए? बिल कब कटा था? बिल कटा था 1/7/2019 को। तो बिल कटा था 1/7/2019 को। बिल का टेन्योर था 3 महीना का, तो हो गया 1/10/2019 को, और 3 दिन का छूट मिलता है तो 4/10/2019 को बिल का ड्यू डेट हो गया। और उस ड्यू डेट पर आपको बिल को क्या करना होगा? कैंसिल करना होगा। तो आपका लायबिलिटी को कैंसिल करने के लिए हम डेबिट करते हैं और एसेट्स को कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं। और ये एंट्री सिर्फ इसी के बुक में होगा क्योंकि बिल भी इसी के पास है और देना भी इसी को था। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर 1,80,000 रुपया का आपका पेमेंट हो गया। 1,80,000 रुपया का आपका पेमेंट हो गया। तो ये रहा एक जलेबिया सम का प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जलेबिया सम को समझने के लिए सबसे पहले ये चार्ट आप लोग खुद से बनाइएगा और ये चार्ट बनाने के बाद ही जर्नल आप खुद से करिएगा। सही है? चलिए, थैंक यू।